बहुत सारे स्टेट में मैं देख रहा हूँ कि 17 शायद एमपी का मैं जो फिगर देख रहा था और 100 से ज़्यादा एमएलए क्रॉस वोटिंग किए हैं। अन्य 5-6 योजना हम लोगों ने साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार में आइडेंटिफाई किया है। सरकार का रिकॉर्ड रहा है 17 साल का कि इन सब इशू पर सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। नदी जोड़ों वाला जो हम लोग कहते हैं उस पर भी कल रिव्यू डिटेल हुआ। एक हम लोग का ऑलरेडी बेलवा घाट में चल रहा है सीभर जो बागमती के पानी को बूढ़ी गंडक में ट्रांसफ़र करने का। अन्य 5-6 योजना हम लोगों ने साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार में आइडेंटिफाई किया है। उस पर सर्वे का काम शुरू हो गया है, इंक्लूडिंग कोसी मेचिलिंग। ये पूरा सीमांचल के एरिया को आपको सिंचाई का वहाँ कोई स्कीम अभी तक नहीं बना था, उसको करेगा। यही मोटा मोटा मैंने बात रखा। चलिए एक सवाल है कि आईबी के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर और कई ऐसे ज़िले हैं जो सेंसिटिव हैं और उसकी निशानदेही की गई है कि ये इलाका ये गांव सेंसिटिव है जहां माइनॉरिटी की ज़्यादा आबादी है। भाई सरकार का रिकॉर्ड रहा है 17 साल का कि इन सब इशू पर सरकार हमेशा संवेदनशील रही है और जो भी एक्शन है, अगर पटना में ही बात आई तो बिहार पुलिस ने कितना स्विफ्टली काम करके चीज़ों को एक्सपोज किया और एक्शन लिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी जानकारी रहेगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकार के द्वारा और बिहार पुलिस प्रोफेशनली हैंडल करती है चीज़ों बिना किसी प्रेशर के, कंप्लीट प्रोफेशनली हैंडल हर एक केस को करती है। तभी 17 साल का रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसी कोई घटना तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन सरकार के तरफ से हमेशा इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन हो, उस पर सरकार। चलिए एक सवाल है कि बिहार में क्रॉस वोटिंग हुआ। पहले से यह दावा बीजेपी और एनडीए के लोग कर रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगा, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा था कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगा। लेकिन अब तस्वीर साफ है, बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुआ है। क्या कहना? नहीं, तो देख रहे हैं कि देश भर में, चाहे वो जो मैं अखबार में देखा हूँ, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, लोगों ने सिर्फ बिहार में ही नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टेट में मैं देख रहा हूँ कि 17 शायद एमपी का मैं जो फिगर देख रहा था और 100 से ज़्यादा एमएलए क्रॉस वोटिंग किए हैं और बिहार में भी कुछ लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो कैंडिडेट थी, और ख़ास करके बिहार में तो आप जानते हैं कि महिला कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, महिला कैंडिडेट थी, आदिवासी बैकग्राउंड से थी, और तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों का उनके बैकग्राउंड और उनके सारे चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों ने पार्टी के ऊपर उठ करके 2% बारिश कम हुआ है पिछले साल के तुलना में 1 जून से 21 जुलाई तक। और इस समय हम लोग फ्लड मैनेजमेंट में लगे रहते थे, तो सूखे की स्थिति तो ज़रूर है, लेकिन अब 2-3 दिन से चीज़ें इम्प्रूव की है। सोन कनाल में भी इंद्रपुरी बराज में आज अभी मैं बात कर रहा था तो 14,000 क्यूसेक पानी 8,000 पश्चिमी को दे रहे हैं और 4,000 दूसरे साइड को दे रहे हैं। और कल से सोन कनाल में भी पानी ठीक से आ रहा है, अब कोई समस्या एज सच नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी कल भी डिटेल रिव्यू किए हैं हर एक खेत तक जो पानी पहुंचाने का हम लोग का निश्चय है 2025 तक, और उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है कि 2026-27 तक भी जाने का जो उनको प्रेजेंटेशन दिया गया उसमें आ रहा था। उनका क्लियर कट डायरेक्शन था कि जो भी काम है 2025 तक मैंने कमिट किया है तो हर एक खेत तक पानी पहुंचा देंगे। उस पर डिटेल्ड सर्वे कंप्लीट हो चुका है और वो सर्वे कंप्लीट होने के बाद ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो गया हर एक डिपार्टमेंट का। इसके अलावा एक पॉइंट जो और मैंने कहा था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि बहुत सारे बराज और बांध का एक लाइफ हो गया। खड़गपुर झील का हमने बताया कि 146 साल हो गए। बहुत सारे बराज और बांध 25 साल से ऊपर उनका लाइफ है। वीरपुर, वाल्मीकि नगर 50 साल से ऊपर लाइफ हो गया ऐसे। तो वो एक लाइफ जो हो गया, एजिंग तो सबका होता है ना भाई जीवन में, सब तो एज बढ़ता जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है और ऐसे बराज खतरनाक हो जाएंगे, कल को कुछ बात हो जाती है तो उसको पूरा रिपेयर करके ठीक करना। तो एक स्कीम है भारत सरकार में ड्रिप, 16-17 स्टेट ने लेकर के अपने यहाँ काम किया है। तो हम लोग कल मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन हुआ उस पर
कि नहीं, इस पर काम कराइए इन लोगों को रिपेयर करने का, और उसमें कि वर्ल्ड बैंक से 70% लोन मिलता है और 30% स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो उन सब पर काम कर रहे हैं। सिंचाई सरकार की प्रायोरिटी में नंबर 1 है। 2025 तक कोई 1 इंच जब बिहार में नहीं बचेगा जहां सिंचाई हम लोग नहीं पहुंचा रहे। और जो लोग नीतीश कुमार जी के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, अगर उन्होंने कमिट कर दिया तो टाइम पर वो पूरा करते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट को बिफोर टाइम भी पूरा किया। इसी का डिटेल्ड रिव्यू हुआ, और इस बार सूखा देखने के बाद जो समस्या है तो निश्चित रूप से सिंचाई एक प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर। लास्ट पॉइंट जो है वह इंट्रा